नमस्कार, मैं परमिला सिंह। आज बात करेंगे ऑडिट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी तापमान में राजस्थान की बाड़मेर सीट और बिहार की पूर्णिया सीट, जहां पे दो निर्दलीय कैंडिडेट ने हाहाकार मचा रखा है। बाड़मेर से रविंदर सिंह भाटी और बिहार से ओपी यादव जी। नमस्कार। नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी तापमान में आज हम बात करेंगे राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा और बिहार बंगाल बॉर्डर से सटी हुई पूर्णिया लोकसभा के बारे में। अंदाजे बयां, बगावत, निर्दलियों की रंगत, निर्दलियों की सियासी महफिल। हम बात कर रहे हैं देश में तो दिग्गज निर्दलीय उम्मीदवार जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका सगल है निर्दल चुनाव लड़ना, जिनका सगल है सियासी संघर्ष करना। एक शख्सियत बाड़मेर से चुनाव मैदान में है। देश की क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन का निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर, राजपूत समाज से आने वाले रविंदर सिंह भाटी और दूसरा पूर्णिया से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जो यादव समाज से आते हैं। पहले हम बात करेंगे बाड़मेर की, बात करेंगे रविंदर सिंह भाटी। रविंदर सिंह भाटी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आनुषांगिक संगठन जो स्टूडेंट्स यूनियन की विंग है, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से टिकट मांगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और खासकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कर्ता धर्ता और रणनीतिकारों ने उन्हें टिकट से वंचित कर वो निर्दल चुनाव लड़े और पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट का चुनाव जीते, छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीते। रविंदर भाटी का नौजवानों में राजस्थान ही नहीं पूरे देश में एक बड़ा क्रेज। सोशल मीडिया पर उनके आप सामाजिक ताने बाने को राजनीतिक ताने बाने का एनालिसिस कर सकते। रविंदर सिंह भाटी बाद में भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के थ्रू जयपुर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और जहां से वो इस समय निर्दल विधायक हैं, शिव विधानसभा सीट से भाजपा से उन्होंने टिकट का आवेदन किया, लेकिन भाजपा से फिर उन्हें टिकट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता और रणनीतिकारों ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उन्होंने निर्दल लड़ने का फैसला किया और राजस्थान की विधानसभा में शिव से निर्दल विधायक के रूप में चुनाव जीतकर विधानसभा में दस्तक। भाटी का कारवां, सियासी कारवां यहाँ नहीं हुआ, वो कारवां आगे बढ़ता ही जा रहा। रविंदर सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का यानी 24 का चुनाव लड़ने का फैसला किया। अभी हाल ही में 23 का विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं, फिर टिकट उन्हें नहीं मिला। आवेदन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में किया था, निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज वेटरन जाट लीडर कैलाश चौधरी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके मुकाबले बाड़मेर से चुनाव मैदान। बाड़मेर की जो सियासी समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, ओबीसी मूल के मतदाता हैं जो शिव विधानसभा में उनको काफी अच्छा वोट मिला था। राजपूत समाज से आने वाले भाटी और एक बड़ा अपडेट इस पार्लियामेंट में ये भी है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के कैंडिडेट जाट समाज से, तो जाट दिग्गजों की लड़ाई में राजपूत समाज के भाटी मूल ओबीसी मतों के सहारे क्या देश की सर्वोच्च पंचायत में दस्तक देंगे। फिलहाल जिस तरह से उनका गाजे बाजे के साथ नामांकन हुआ और जिस तरह बाड़मेर की कलेक्ट्रेट को उनका नामांकन हुआ, पूरे देश की मीडिया और खासकर सोशल मीडिया पर नौजवानों की तरफ उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया। पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं रविंदर सिंह भाटी। दूसरी पार्लियामेंट है पूर्णिया और पूर्णिया में उस जिस शख्सियत की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है पप्पू यादव। जी हाँ, पप्पू यादव। जब पूरे देश में जनता दल की लहर थी, जब बिहार में जनता दल की लहर थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में
केंद्र में प्रधानमंत्री और लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। जब लालू यादव छपरा से दूसरा लोकसभा का चुनाव जीते और बाद में वो 1990 में मुख्यमंत्री बने, उसी 1990 में निर्दल विधायक के रूप में सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दल विधायक पप्पू यादव ने पटना की विधानसभा में दस्तक दिया, यानी बिहार विधानसभा के सदस्य। पप्पू यादव को जब किसी राजनीतिक दल ने सहयोग नहीं लिया, समर्थन नहीं लिया, पप्पू यादव, आपको याद होगा मधेपुरा में जब शरद यादव लोकसभा का चुनाव लड़ने पहुंचे, आनंद मोहन सिंह बना पप्पू यादव का सियासी कचकरा किसी से छुपा नहीं। पूरे देश में मीडिया में उस जमाने के लाइमलाइट थे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने 2 बार अपनी पार्टी बनाई, बिहार पीपल्स पार्टी और जन अधिकार पार्टी डेमोक्रेटिक, 2 बार पार्टी बनाई। अभी हाल ही में ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में मर्जर कर दिया और जिस लोकसभा सीट पर वो लड़ना चाह रहे थे, यानी पूर्णिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में आरजेडी कोटे में गई और जनता दल यूनाइटेड की विधायक जो जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आरजेडी में आई हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको कैंडिडेट बना दिया। गठबंधन में सीट नहीं मिली। पहले पप्पू यादव ने फ्रेंडली फाइट करने की बात कही और बाद में उन्होंने निर्दल नामांकन किया और खुद अखिलेश प्रसाद सिंह जो बीपीसीसी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, भूमिहारों के बड़े नेता और पहले भारत सरकार में मंत्री भी रहे, अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि उनको यहाँ से पर्चा विड्रॉ करना होगा, नॉमिनेशन विड्रॉ करना होगा, लेकिन पप्पू यादव नहीं माने। निर्दल उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया में चुनाव लड़ रहे हैं और एक बात तय है, 1990 में निर्दल विधायक बने पप्पू यादव, 1991 का पार्लियामेंट चुनाव निर्दल इसी पूर्णिया लोकसभा से लड़े और चुनाव जीते। 1996 में जरूर वो समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हो गए और तकनीकी तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी का सिंबल भी लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के बिहार में 4 विधायक और फिर 2 विधायक जीते। जब पहले 4 विधायक देवनाथ यादव, देवेंद्र यादव, अशफाक अहमद और दिलीप वर्मा जो चंपारण विकास पार्टी के प्रेसिडेंट, 1996 में जरूर वो समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हो गए और तकनीकी तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी का सिंबल भी लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के बिहार में 4 विधायक और फिर 2 विधायक जीते। जब पहले 4 विधायक देवनाथ यादव, देवेंद्र यादव, अशफाक अहमद और दिलीप वर्मा जो चंपारण विकास पार्टी के प्रेसिडेंट थे, बाद में उन्होंने सभा में विलय कर दिया था। 4 विधायक जीते जरूर, लेकिन वो पूर्णिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत के विधायक नहीं थे, यानी समाजवादी पार्टी का वजूद और रसूख पूर्णिया में नहिवत था, ना के बराबर था। पप्पू यादव ने तकनीकी तौर पर सिंबल जरूर समाजवादी पार्टी के लिए का लिया, लेकिन वो जीते निर्दल ही 1996 में, फिर पूर्णिया से निर्दल लोकसभा का चुनाव जीते और 1998 में फिर पप्पू यादव निर्दल लोकसभा का चुनाव जीते। उनकी निर्दल राजनीति के प्रयास ही है कि लालू यादव ने उन्हें मधेपुरा से शरद यादव के मुकाबले उपचुनाव लड़ाया और उन्होंने शरद यादव को लोकसभा का चुनाव हराया और उसके बाद दूसरी बार फिर पप्पू यादव मधेपुरा से राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर लोकसभा पहुंचे, यानी 2 बार राष्ट्रीय जनता दल से मधेपुरा से सांसद बने और 3 बार निर्दल पार्लियामेंट पहुंचे। टोटल 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव रह चुके हैं और पूर्णिया से उनका जिस तरह इस्तकबाल है, जिस तरह सियासी इस्तकबाल हो रहा है, निश्चित तौर पर भाजपा और चाहे राष्ट्रीय जनता दल जो भी चुनाव लड़ेगा पप्पू यादव से लड़ेगा। 4 जून को जब नतीजे आएंगे, पूर्णिया क्या सियासी इबारत लिखेगी, पूर्णिया के मतदाता क्या सियासी इबारत लिखेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये बात तय है कि बाड़मेर और पूर्णिया की उर्वरा सियासी जमीन ने नई इबारत लिखने का फैसला किया है। और अगर जो मैंने शुरुआत में कहा रंगत बदली तो देश में निर्दलीय उम्मीदवारों का एक नया नजारा देखने को मिल सकता है। सियासी तापमान में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम, वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास। सब्सक्राइब करिए, समर्थन करिए। नमस्कार।